नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएफ पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएफ पेंशन बढ़ेगी, रुपए 1000 से गुजारा अब जो है मुश्किल। समिति ने की है तुरंत बढ़ाने की सिफारिश। पेंशन कितनी करने की कर डाली है मांग। तो आखिरकार ईपीएफ 95 के तहत हाल फिलहाल में 1000 रुपये की पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा है और इसको लेकर समिति ने पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। तो आखिरकार अब आप सभी की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है और इस राशि का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा और ये लाभ आप सभी को कब से देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट की। तो एट द पे कमीशन को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आ चुका है। 8वें वेतन आयोग में इन कर्मचारियों की पेंशन को लेकर शानदार अपडेट। सरकार ने क्या कहा अभी जानिए। तो आखिरकार देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चा तेज हो चुकी है, साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन के अंदर बढ़ने की जो उम्मीद नजर आ रही है, इसके बारे में कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों एवं फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ईपीएफ की पेंशन बढ़ेगी। 1000 रुपये से अब गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो चुका है और समिति ने इसे तुरंत बढ़ाने की जो सिफारिश है वो कर डाली है। अब पेंशन जो है वो कितनी करने की मांग की गई है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या ईपीएफ की पेंशन अब बढ़ने वाली है? संसद की एक अहम समिति ने यह साफ कहा है कि 1000 रुपये महीना से गुजारा करना मुश्किल है और इसे तुरंत बढ़ाना चाहिए। जी हां दोस्तों, मंगलवार को संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन इंक्रीज के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की सिफारिश कर डाली है। समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूद 1000 रुपये प्रति माह की सम्मानजनक जीवन यापन के लिए ये पेंशन जो है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पेंशन बढ़ाकर कितनी करने की जो मांग है वो अब सभी के लिए की गई है। तो ये सिफारिश ऐसे समय में आई है जब देश भर के पेंशन धारक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रही है। और इसी मांग को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स ने 9 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया था। यहाँ पर जो है श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास से जुड़ी संसदीय समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट जो कि अनुदान मांग 2026-27 के अंदर कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन पेंशन की राशि लंबे समय से नहीं बढ़ी है। समिति ने बताया कि उसे कई पेंशन धारकों, खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से शिकायतें मिली है कि 1000 रुपये में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो रिपोर्ट में ईपीएफओ को लेकर क्या बताया गया है, अगर इसके बारे में बात करें तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सरकार पहले से इस योजना में आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत जो है ईपीएस के सक्रिय सदस्यों के लिए 1.6% का योगदान और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये सुनिश्चित करने के लिए बजटीय समर्थन जो है वो शामिल है। लेकिन समिति का मानना है कि मौजूद हालात, खासकर महंगाई, इलाज का खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी की बढ़ती लागत को देखते हुए यह रकम पूरी तरीके से नाकाफी होती है। साथ ही समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। तो समिति ने क्या क्या सुझाव दिए हैं? समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को सुझाव दिया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की तुरंत और व्यापक समीक्षा की जाए ताकि इसे समय के अनुसार बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाया जा सके। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि सरकार को इस योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने के विकल्प तलाशने चाहिए ताकि पेंशन धारकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जो है वो यहाँ से मिल सके। इसी के साथ ठेका श्रमिकों का भी मुद्दा जो उठा, रिपोर्ट में एक अहम मुद्दा उठाया गया ठेका श्रमिकों का। समिति ने पाया है कि कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नियमित कर्मचारियों जैसे काम करते हैं लेकिन दुर्घटना के बाद उन्हें मुआवजा या राहत मिलने में देरी हो जाती है। इस पर समिति ने सिफारिशों के ऐसे कि ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं के तहत समय पर कवर किया जाए और मुआवजे की प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने कहा गया
कि वे एक सिस्टम बनाएं जो कि नियमों के पालन की निगरानी करें और समय पर भुगतान जो है वो सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर संसदीय समिति का ये रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले समय के अंदर ईपीएफ पेंशन को बढ़ाने पर सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को जो राहत है वो यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो 8th पे कमीशन को लेकर हम सभी के लिए शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अब इन कर्मचारियों को पेंशन को लेकर शानदार अपडेट। इस अपडेट को लेकर सरकार ने क्या कहा है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर जानते हैं। जी हां दोस्तों, देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन व पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बीच एक और बड़ा यहाँ पर जो है वर्ग जो अपनी की पुरानी मांग को लेकर आवाज उठा रहा है। इन पेंशनर्स का कहना है कि जहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन समय समय पर संशोधित होती रहती है, वहीं बैंक से रिटायर्ड लोगों की बेसिक पेंशन करीब 3 दशकों से अपडेट जो है वो नहीं की गई है। लोकसभा के अंदर इसको लेकर हम सभी के लिए मुद्दा उठा। यह मुद्दा हाल ही में लोकसभा के अंदर भी उठाया गया। सांसद कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी ने सरकार को सवाल किया कि कुछ वित्तीय संस्थानों में पेंशन बढ़ाई गई है, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ाने पर कोई विचार किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का आधिकारिक रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया। सरकार ने बताया कि कुछ संस्थानों में पेंशन बढ़ोतरी जरूर हुई है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 10% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है जो 1 नवंबर 2022 के पहले रिटायर्ड हुई थी। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू मानी गई है और इस तरह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी अलग अलग चरणों में पहले से अब जो है संशोधित की गई है। लेकिन जब बात सरकारी बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारियों की आती है तो स्थिति अलग है। सरकार ने संसद में साफ कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में संशोधन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी बैंकों में पेंशन व्यवस्था अलग अलग नियमों से चलती है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की पेंशन यहाँ पर जो है एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि विनियम 2014 के तहत मिलती है, जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की पेंशन बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अनुसार तय होती है। इन नियमों में बेसिक पेंशन को समय समय पर संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि बैंक पेंशनर्स को पूरी तरीके से स्थिर पेंशन नहीं मिलती। सरकार के मुताबिक उन्हें हर 6 महीने में महंगाई राहत मिलती है, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम हो सकेगा। इसके अलावा 12वें 22वां पोर्ट सेटलमेंट और 9वें जॉइंट नोट के तहत बैंकों की और कुछ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मासिक एक्स ग्रेशिया राशि भी दी जाती है, खासकर उन लोगों को जो 31 अक्टूबर 2022 या इससे पहले पेंशन के पात्र बने। फिलहाल सरकार के जवाब ने यह साफ कर दिया है कि बैंक पेंशनर्स की बेसिक पेंशन बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। लेकिन जिस तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर देश में चर्चा तेज हो रही है, उससे यह मुद्दा आने वाले समय में फिर से जोर पकड़ सकता है। बैंक से रिटायर्ड लाखों कर्मचारी उम्मीद कर रही हैं कि सरकार भविष्य में उनकी पेंशन अपडेट करने की कोई ठोस जो है फैसला ले सकती है। ये बहुत बड़ा और ताज़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।